वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहती हूँ यंगस्टर्स के लिए कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा, मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेजेंट द असाइनमेंट। ठीक है, क्लास में जो है वो असाइनमेंट किस तरह से जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो मैं अपना जो है वो आप लोगों को एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ, होपफुली कि किसी के लिए कुछ जो है वो फ़ायदेमंद हो जाए। तो हाउ टू प्रेजेंट असाइनमेंट के क्लास में हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं, असाइनमेंट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द क्लास, फ्रंट ऑफ द टीचर हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो पज़ल हो जाते हैं ना, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें, ऐसे डर जाते हैं, रंग उड़ जाता है उनका, और ये सारी चीज़ें, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं जो प्रेजेंट असाइनमेंट आप लोगों को काम आ सकती हैं, तो वो मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूँगी उसके हवाले से। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले व्यूवर्स है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। तो सबसे पहले है कि प्रेजेंट द असाइनमेंट प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको असाइनमेंट प्लान करना लाजमी होता है। ठीक है, कि आप लोगों को ना प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने किस तरह से जो है वो प्रेजेंट करना है, आपने क्या क्या जो है वो टॉपिक्स लेने हैं, क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है, क्या क्या जो है वो किस तरह से आपने यूज़ करना है, सारे का सारा मटेरियल प्लान्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद जब आपने स्टेज पे जाना है ना प्रेजेंट करने के लिए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, वो जैसे आजकल वो इमरान खान कहता है ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वही चीज़ इसमें आ जाती है कि डरना नहीं है। क्यों डरते हैं भाई, क्या है, वही क्लास होती है ना जो हम, हाँ मतलब टीचर क्लास में ना हो तो वही हम आपस में गप्पे मार रहे होते हैं, वही सबसे बातें कर रहे होते हैं, वही क्लास होती है यार। जो बंदा स्टेज पे जाके प्रेजेंट करता है ना, क्लास में से प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ मैं, लेक्चरर की बात नहीं कर रही, कि क्लास में प्रेजेंट करता है ना, जो आपके सामने बैठे होते हैं आप ही तरह के होते हैं। ठीक है, और टीचर यार, प्रेजेंटेशन जब असाइनमेंट हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो हमें प्रेजेंटेशन क्यों दी जाती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। फ्यूचर में हमने टीचर बनना है या हमने कुछ करना है, तो हम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस हम लोग जो हैं वो प्रेजेंट कर सकें, इतने काबिल हों कि हम पजल ना हों ऑडियंस के सामने। तो ये सारी चीज़ें, जो आपका डर है, आपका ये जो फोबिया है कि आप लोगों के सामने नहीं बोल सकते, इसे ही तो कंट्रोल करने का नाम प्रेजेंटेशन है। और क्या, मतलब टीचर को नहीं आ रहा होता कि हमें जो है वो सिलेबस दे देता है कि इतना आप लोगों ने प्रेजेंटेशन ये जो है अपनी प्रिपेयर करनी है, तो क्या टीचर खुद को नहीं आता? टीचर को क्या ज़रूरत है क्लास से प्रेजेंट करवाने की या क्लास से जो है वो सुनने की? क्या टीचर इस काबिल हैं? तो वो टीचर के स्टेज पे आए हैं ना। तो टीचर का मकसद ही प्रेजेंटेशन देने का यही होता है कि उन्होंने स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है कि इन फ्यूचर अगर उन्हें फ्रंट ऑफ द ऑडियंस कुछ प्रेजेंट करना पड़ जाए तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो स्टूडेंट अपना प्रेजेंट कर सके। यही एम होता है प्रेजेंटेशन का। और हम लोग डर के, घबरा के, पता नहीं क्या है, ये है वो। ठीक है, एक बंदे के अंदर फोबिया है कि वो लोगों के सामने नहीं बोल सकता, तो उस फोबिया को ही तो ओवरकम करना है ना यार। हमने उस फोबिया पे ही तो हमने अपना काम करना है। देखिए ना, कमज़ोरियाँ ये नहीं है कि एक बंदे के अंदर कमज़ोरी है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि यार, कमज़ोरी जिसमें है, उस कमज़ोरी वो आपके अंदर है, जिस चीज़ का डर है वो आपके अंदर है। आपने ख़ुद को ही उसके ऊपर जो है वो कामयाबी दिलानी है, आपने ख़ुद ही ओवरकम करना है उस पर, कोई दूसरा बंदा आके आपको नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये देखें ना, क्लास के सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आप ये देखो, जो बंदा आप टीचर की ही एग्जांपल ले लो। टीचर क्लास के सामने आके प्रेजेंट करता है ना, हमें लेक्चर देता है ना, तो हम सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या टीचर से ज़्यादा काबिलियत रखते हैं? नहीं ना। मतलब क्या टीचर से ज़्यादा हमें आ रहा होता है? नहीं, क्योंकि वो टीचर है, उस लेवल पे गया है तो उसे वो चीज़ आती है। इसीलिए हम जब उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमारे सिवा किसी को कुछ नहीं आ रहा होता। हम ऐसे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है। हाँ, टीचर हमें नोट करता है और टीचर को नोट करना चाहिए। ये आप ये ना देखो कि भाई पता नहीं टीचर जो है वो हमें क्या कर देगा, क्या नहीं भाई, वो हमें नोट कर रहा होता है। हमने मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती, हमने अपनी डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंटेशन देनी होती है।
सॉरी, हमने जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है। हमारी डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो अपनी इस डर को ओवरकम आपने करना। आप ये समझें कि आप क्लास में गए हैं ना टीचर के सामने, तो आपके सामने कोई नहीं है, ठीक है। मैं तो अपनी एग्जांपल लेती हूँ कि भाई मैं वहाँ पे जो बोल रही हूँ ना, आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस से बोलें कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। कोई बंदा अगर क्वेश्चनिंग करे तो आप इतना कॉन्फिडेंट रखते हो अपने अंदर, इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप उस बंदे को जवाब दे सको। यार जब तक आप अपने अंदर खुद ही डेवलपमेंट नहीं लाओगे ना, कोई दूसरा बंदा नहीं ला सकता। और ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ये चीज़ें तो मैं कहती हूँ इस चीज़ों पे ओवरकम करना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त जो है वो जिस चीज़ का फोबिया है उसको ओवरकम करें, प्लान्ड करें। जैसे जैसे आपने दी है, मतलब प्लान की हुई है, वैसे पूरी की पूरी दें। डर के नहीं है कि मुझसे ये नहीं होगा, नहीं, आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं लोग बैठे हुए, सिर्फ आप ही है, आपने करना है, आपने बेस्ट देना है अपना, ठीक है। तो उसको करें। तीसरी चीज़ कि आप जो है वो एक जगह पे स्टैचू बन के नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते हो एक जगह पे स्टैचू बन के। आपने थोड़ा मतलब वॉक करनी है, ठीक है। थोड़ा जैसे हम ना रिलैक्स होके कि हम अगले बंदे को समझा रहे हैं, इतना आपने, यार मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना माइंड में ये चीज़ देखती हूँ कि मतलब जो सिलेबस होता है ना, यहाँ से लेके इतना, बस उन्होंने वो पूरी पूरी रीडिंग की और बस वो गए। क्या है ये प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? असाइनमेंट को प्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो मटेरियल है आप दूसरों को समझा रहे हो, और तब तक आप स्टेज से मूव ऑन नहीं कर सकते जब तक के स्टूडेंट्स को आपकी समझ ना आ जाए। टीचर को हम तब तक क्लास ही नहीं जाने देते जब तक कि हमें समझ आ जाए। टीचर ये बता दें, वो बता दें, फलां कर दें, सारे के सारे कुछ टीचर पूछता रहता है कि भाई कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, ठीक है ना। क्योंकि टीचर ने हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर करना होता है। यही चीज़ है कि हमने अपने स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में हमारे क्लासमेट्स बैठे होते हैं उनके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो आप एक जगह पे स्टैचू बन के तो नहीं करवा सकते। थोड़ा मूव ऑन करो, आप अपने सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं उन्हें यूज़ करो, यूज़ करके अपना 100% दो, कि आप अपना इतना करो कि आपने अपना 100% दे के कि आपकी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे कि किसी को समझ नहीं आई फलां ये वो। और सबसे मेन चीज़ कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना उसे सारे के सारा फिनिश करके स्टूडेंट से पूछो कि एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप अपना मटेरियल खुद समझ के देन प्रेजेंट कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन है तो आप उसे बताओ, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप टीचर से बोलो। ये इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आप बोल रहे हो कि नहीं यार सॉरी मुझे नहीं आता फला, ठीक है, इंसान है, नहीं आता होती कोई बात, ये हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, हम स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को हरफन मौला तो अब कोई नहीं होता ना। तो टीचर से कंसल्ट करेंगे, टीचर मैम जो है वो सॉरी अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या मेरे माइंड में इस चीज़ का नहीं कंसेप्ट, तो काइंडली आप मुझे गाइड कर दें। टीचर गाइड करेगा और इस चीज़ का टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। बुरा नहीं जाता कि इस बच्चे को आ नहीं रहा। अगर आप उससे भी कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं ना कि इट्स ओके अगर नहीं आता, कि टीचर काइंडली आप मुझे गाइड कर दें, या मतलब मैं भी खुद जो है मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। काइंडली इस बात पे फोकस करें और अच्छा 100% देकर प्रेजेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।